अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुलरहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। जिस तरह की मीटिंग थी, अब बताया गया था कल की वीडियो में, उस तरह का ही बिहेवियर सामने आया, लेकिन ट्रंप के बयानी के ऊपर लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया। और इकोनॉमिस्ट की तरफ से जो बयानिया आ रहा था बार बार, वो यही आ रहा था कि ट्रंप लगता कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मायूसी वाला चेहरा और मुंह के ऊपर, ज़बान के ऊपर वही अपने बयानात के जी मैंने बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। लेकिन ऑफिशियल्स ने जब कहा इवनिंग के अंदर, चाइना के ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमारा कोई भी अभी प्रॉपर तरीके से टेबल टॉक के ऊपर डील फाइनलाइज नहीं हुई, उसके ऊपर गोल्ड दोबारा बुलिश हो गया। ग्रुप के अंदर सिग्नल प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन 2 एसएल्स हमारे हुए। 40 पिप्स का एसएल पहले हुआ और 80 पिप्स का एसएल बाद में हुआ। तो 2 ट्रेड्स हमारी लॉस के अंदर गई, कट की। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन उसके बाद बीटीसी की ट्रेड ने बड़ा ज़बरदस्त टीपी दिया भाई। बीटीसी की एसएल भी बड़ा छोटा सा था और रिट्रेसमेंट किया उसने, एसएल छोटा हुआ। ट्राई यही करते हैं हम कि हम लोग यहाँ तो एसएल छोटा बन रहा हो तब ट्रेड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके हाई रिस्क के साथ ट्रेड को लिया जाए। और वो चीज़ जब 1,60,000 पे बीटीसी आया ना, तो भाई उसने तमाम एसेट्स रिकवर किए। गोल्ड दोबारा से मौका दिया। गोल्ड ने हमें M5 के ऊपर, हमारे जो सेटअप्स है उसके ऊपर हमने अपनी जो जोन्स के मुताबिक ट्रेड को पकड़ा भी, और वो हमारी ट्रेड चली भी, और अल्हम्दुलिल्लाह से सीन्स ऑन रहे हैं। और जो सेटअप्स पढ़ाए जाते हैं, हम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, उसके प्रॉपर एग्जैक्टली उन पिन पॉइंट के साथ इन जोन्स के ऊपर हमारी बाई की कॉल दी और बाई चली भी। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से उसके जो टीपीस भरे हैं अभी तक वो चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी नीचे से हमारी जो थी बाय चल रही है। तो वो बाय की बड़ी ज़बरदस्त कन्फर्मेशन थी M5 के ऊपर। ये जोन्स हैं, ठीक है। इसका 50% मार्केट ने टेस्ट किया आलमोस्ट, और मार्केट ने बड़ा अच्छा यहाँ से कन्फर्मेशंस के ऊपर में बाय करने का मौका दिया। और आपके सामने यहाँ से जो इसका जो टीपी था ना, वो ही आलमोस्ट 400 पिप्स का टीपी अब तक मार्केट दे रही है, चल रही है। तो ये चीज़ें कि एसएल जब होते हैं ना, तो उस पर घबराया मत करें। एसएल इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। एसएल के बगैर नहीं होता, कोई भी टेक्निकल किसी वक्त फेल हो सकता है। गोल्ड ने आज तंग किया, गोल्ड ने एसएल बड़े हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, गोल्ड की रेंज एक्सपेंड हो रही है और वक्त के साथ साथ गोल्ड की रेंज एक्सपेंड हो रही है। तो ऐसा जहाँ पे 100 पिप्स का बनता था मिनिमम, अब वहाँ पे $20 का, मतलब 200 पिप्स का बन रहा है मिनिमम। बंदा क्या करे वहाँ पे। तो ऐसा छोटे से ट्राई करवाया जाता है, लेकिन यह है कि फिर ऐसा हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से रिकवरी भी हो गई, प्रॉफिट में भी निकल आए, दोबारा से ट्रेड करने का मौका मिल गया, नए सेटअप्स के ऊपर आ गए। तो बेहतरीन ट्रेड अभी चल रही है आपके सामने। तो अब सीन यही है, इसके जो फंडामेंटल पर उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, फंडामेंटली जो ट्रंप की बयानिया था ना, उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ ठीक है। और वही चीज़ ग्रुप के अंदर डिस्कशन हमारी चलती रहती है। ग्रुप ओपन है, ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। जो नंबर मौजूद है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं, ताकि एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं जहाँ पे आपको लर्निंग करने का मौका मिल सके, देन अर्निंग करने का मौका मिल सके। ठीक है। अब सीन ये है कि कल है फ्राइडे, लास्ट हमारा वीकेंड का डे है, और वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। तो मंथली और वीकली क्लोजिंग होने की जा रही है। तो आई होप सो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल मंथ भी गुजरा हो और वीक भी गुजरा हो। ठीक है। फंडामेंटल की इस वक्त भी मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। अभी मैंने मेंशन किया ग्रुप के अंदर कि इंडेक्सेस की अर्निंग्स होती हैं, फंडामेंटल्स, और आपको पता है कि मेजर थिंग्स होती हैं, इनके मुताबिक अपनी ट्रेड को लॉन्गर टर्म आप प्लान कर सकते हैं। तो इस वजह से इस पर फोकस करना होता है। अर्निंग्स अच्छी आई हैं भाई स्टॉक्स मार्केट्स के, और वो कल भी अच्छी आई थी, कल भी देखा गया था। और अमेज़ोन की भी आज, एप्पल्स की अब अच्छी खासी अर्निंग्स आई हैं। तो आपके सामने US 100 बेहतरीन बुलिश हुआ। मेंशन किया है ग्रुप के अंदर US 30 US 100 बुलिश हुए हैं। तो अच्छा खासा इंपैक्ट लिया उन लोगों इन्होंने, स्टॉक्स ने। लेकिन अभी सेलिंग के थोड़ा प्रेशर में है, यहाँ से सेल की ट्राई कर सकते हैं जिसने करनी हो। तो 26,000 तक का रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, इसके ऊर कैसा लग गया, अब यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी ऑयल, अच्छा ऑयल रेंज जो ऑयल की है ना, वो गंदी, बहुत गंदी रेंज है। क्योंकि ऑयल जब स्टक होता है ना, तो बहुत बुरा स्टक होता है। ये पूरी इसकी रेंज है। H4 के ऊपर तो ज़रा थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, तो उस वजह से ज़रा रेंज ज़रा साफ़ है। कल भी मैंने बताया था रेंज में है, इस पर कोई ट्रेड प्रॉपर नहीं बन पा रही। ट्रेड कब करनी है आपने? ट्रेड तब करनी है जब आपको मिल जाए 59 से नीचे, 59.59 से नीचे क्लोजिंग H4 दे देता है, तो फिर आपको 58, देन नीचे 56 तक मार्केट दोबारा जा सकती है। सेकंड थिंग ये है, अब सिनेरियोस को मैं ऊपर ले जाता हूँ।
ये हमारे पास आ गया 60.42। इसके ऊपर H4 क्लोज हो जाती है तो फिर आप यहाँ से नीचे कह सकते हैं कि बाय ट्राई कर सकते हैं और आपका TP 61 तक जा सकता है, लेकिन ये रेंज में ही स्टक रहने के चांसेस हैं। तो इस रेंज के बॉक्स को आप मार्क कर लें ऐसे करके, ठीक है। तो जिस साइड पे ब्रेक होता है रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर लें, ये भी इसका प्लान कर सकते हैं आप इसको इस तरह करके। गोल्ड सिंपल है भाई, गोल्ड ना थोड़ा सा लिक्विडिटी खाने के चक्कर में फुल मूड के अंदर घूम रहा है, तो बड़े अच्छे खासे एसेट्स खाता है। तो अच्छा जी, ये सीन है कि 96 और 96 4000 ये इसकी सपोर्ट है, लेकिन 96 को अब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे और भी जोन्स हैं हमारे पास। 88 तक का जोन बन रहा है, तो मैं ये 4000 को छोड़ के मैं करूँगा 96 से लेके ऑलमोस्ट 88 का मैं जोन मार्क करूँगा। 96 ही ऑलमोस्ट ऐसा जोन है कि 96 से लेके 90 ये जोन ऐसा है कि इसके नीचे H4 की स्ट्रक्चर वाइज कोई एक कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो फिर गोल्ड आपको दोबारा डाउनवर्ड नज़र आएगा। उस मतलब मे बी के नीचे के जोन ब्रेक करके आपको जो स्पॉट्स बनाई हैं इसमें छोटी छोटी सी उसको ब्रेक करके नीचे एक न्यू जोन बनाया और 3843 तक मार्केट चली जाए। लेकिन रूल यही है कि जब तक स्पॉट प्ले हो रही है तब तक कीप बाइंग। तो 93 96 ये सारा पूरा जोन 88 से लेके पूरा जोन मार्क कर लें आप, 88 से 96 ये पूरा जोन बाय का है। यहाँ इसके नीचे आपने एसएल डालना और आपने बाय की ट्राई करनी है। टीपी से आपको मिलेगा आपको, और ये जहाँ पे खड़ा है ये भी इसकी रेजिस्टेंस एरिया है अभी, तो आप यहाँ पे अपना टीपी दोबारा बुक कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट आती है तो फिर आप बाय के रीजन फाइंड आउट करें। लेकिन मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ दोबारा, जब तक H4 नीचे ब्रेक नहीं होती 88 या 90, 88 ही जोन लगे, 88 से नीचे 88 96 के नीचे क्लोजिंग नहीं देती H4, तो आपने गोल्ड को बाय साइड देखना है, ठीक है। आपके टीपीज बड़े हैं, 63 तक का टीपी मैं देख रहा हूँ, इसके ऊपर मार्किंग ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर H4 की क्लोजिंग ज़रूरी है, और सॉरी H1 की क्लोजिंग ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पास है इस वजह से कह रहा हूँ। ये 47 का जोन है, 45 का जोन है, उससे पहले हमारे पास 34 से लेके ऑलमोस्ट 24 का जोन, ये सारा जोन रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट सेल दोबारा मिल सकती है और वो फिर दोबारा से आपको बाइंग जोन के ऊपर बाय करने का मौका मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ आई हो वीडियो की। नहीं समझ आई नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और जोन्स बदलते रहते हैं भाई, मार्केट के सेंटिमेंट्स, मार्केट की डायरेक्शन किसी वक्त भी इसको चेंज कर सकती है, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें। बाकी सीख के काम करें भाई, कुछ भी सीख रहे हैं ना तो उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करें, उसके ऊपर ग्रिप लाजमी करें, देन अपने अकाउंट के ऊपर उसका रिस्क लें और ट्रेड को मैनेज करके चलाएं। टेक्निकल्स आ जाएंगे, सेंटिमेंट्स आपको कंट्रोल नहीं करने को मिलेंगे और तब तक आप ट्रेड को मैनेज करना नहीं सीखेंगे। मुझे इतनी इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीकली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।